हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप पढ़ रहे हैं एवरेज का टॉपिक, और ये जो एवरेज का टॉपिक है ये रेलवे प्रीवियस ईयर से है। और रेलवे प्रीवियस ईयर में आपके अब से पहले शायद 4 टॉपिक हो चुके हैं, ये 5वां टॉपिक है। और इसमें एवरेज में आपका 4th लेक्चर रहेगा। अगर आपको रेलवे से संबंधित आरपीएफ का या कांस्टेबल एसआई का बैच खरीदना है तो आप हमारे ऐप पे जाएं, शिक्षा युग लाइव पे नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन है ऐप का, वहीं से जाएं और अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। शनिवार और रविवार आज का पहला क्वेश्चन है भाई। देखते हैं एवरेज है कैसे सोल्व करते हैं। कि शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। तो एक बात तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये है कि मार्च में जो मार्च है इसमें 31 दिन होते हैं। मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, ये बात ध्यान रखने की है। 30 दिन पे काउंट नहीं करेंगे। शनिवार और रविवार को छोड़ देना है। आगे की बात करते हैं। और एवरेज है 125। शनिवार कितने हैं, रविवार कितने हैं, उनको छोड़ के जितने दिन हैं उनको आप एवरेज काउंट करोगे 125 के हिसाब से। रविवारों के लिए कारों की दैनिक औसत 150 है, यानी रविवार के दिन 150 बेच देता है। शनिवार 3 मार्च को था, यदि पहला शनिवार 3 मार्च को है और पूरे महीने के दौरान कारों की औसत बिक्री 130 है, तो शनिवारों के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री ज्ञात करनी है। तो ध्यान देंगे, एक होता है शनिवार, एक होता है रविवार। शनिवार और उसका अगला ही दिन होता है कौन सा, रविवार। शनिवार पहला 3 का है तो 3 और 7 10 का हो जाएगा, 10 और 7 17 का हो जाएगा, 17 7 24 का हो जाएगा, 24 7 31 का हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। रविवार की बात करते हैं तो 4 का हो जाएगा, 4 7 11 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा, 25 7 22 हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा। 32 होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यहीं तक इसी महीने में आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे हो गए आपके पास 4 दिन। कितने हो गए, 4 दिन हो गए। अब बाकी दिन कितने बच गए, देखो भाई, ये 5 ये और 4 ये, कुल कितने दिन हो गए, दोनों के मिला के अपने पास हो गए 9 दिन। कितने दिन हो गए, 9 दिन। इसमें से अगर हम 9 घटा दें तो बाकी कितने दिन बच गए, 22 दिन। ठीक है, एग्री हो, बाकी कितने बच गए, 22 दिन। अब 22 दिन की, शनिवार और रविवार के छोड़ के 22 दिन की जो एवरेज है वो इसने दे रखी है। रविवारों के लिए अलग है और छोड़ के 125 है। रविवार और शनिवार को छोड़ के एवरेज कितनी है, 125 है। तो 22 पंजे 110। ठीक है, 22 पंजे 110, 0 हासिल हो गई 10 11, 22 दूनी 44, 54 55 हासिल हो गई 5, 22 5 27। तो 2700 कारें तो बेची है 22 दिन के दौरान। फिर इसने कहा क्या, रविवार को कार 150 बेचता है, 150 कारें बेचता है रविवार को। रविवार इस महीने में कितने हैं, 4 हैं, दे रखे हैं। रविवार कितने हैं, 4 हैं। तो कितने हो जाएंगे, 15 चौके 60, 600 हो जाएंगे। तो कुल कारें यहां तक कितने बेच दी, 0 5 और 6 7 13 और 2 1 3, 3350 कारें बेच दी हैं। अब इसने शनिवार को आपको बताना है, लेकिन पूरे महीने की, मार्च की कितनी है, मार्च की कितनी है, मार्च की कारें कितनी है। मार्च में दिन है जी 131 और कारें बेचता है पूरे महीने के दौरान 130 के हिसाब से बेचता है, 130 के हिसाब से बेच देता है। तो कितनी हो जाती है इसके पास, 0 13 कम 13 और 13 43 40, 4030 कारें बेचता है। देखो मार्च में 4030 बेच दी और शनिवार को छोड़ के 3350 बेच दी। तो शनिवार में चाहिए तो आप 3350 इसमें से घटाएंगे, 3350 घटाएंगे 0, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 680, 680 कितने हो गई, ये शनिवार की हो गई। ये कौन सी हो गई, शनिवार हो गई, ये हो गई आपकी शनिवार की। ठीक है, शनिवार की। अब आपको चाहिए औसत। ठीक है, अगर यहां से आप औसत निकालेंगे, औसत क्या हो जाएगी, औसत क्या हो जाएगी, तो 680 को आप डिवाइड करेंगे, वार कितने हैं, 5 दिन है शनिवार के, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5 और ये 18 हो गए, 5 से 15, 5 से 30, 136 एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, 136। ठीक है, 136 आपका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा राइट। तो ये था, छोटी छोटी बातें थी यहाँ पे और आपके लिए जानना भी बहुत ही जरूरी थी। ओके, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका आया हुआ है ग्रुप डी में, और इससे पहला भी कोई ग्रुप डी का था क्या, जो भी है, किसी में भी था, ग्रुप डी में था, एनटीपीसी में था, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है।
समूह ए में 20 सदस्य हैं और समूह बी में 32, बी में 32, सी में 28। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्तरां में खाने के लिए गए। ठीक है, ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसतन राशि क्या है? 120, 125, 100। तो समूह ए में है, ए समूह जो है इसमें है 20 सदस्य और ये खर्चा करते हैं 120 के हिसाब से। तो 12 दूनी 24, 2400 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। समूह बी में है 32 कैंडिडेट। ठीक है, 32 कैंडिडेट और खर्चा कितना है इनका? 125 के हिसाब से। 32 5 160। ठीक है, हासिल हो गई 16। 32 दूनी 64, 64 70 80, हासिल हो गई 8। 32 से कम 32 8 40, 4000 हो गए। फिर है सी कैंडिडेट। सी कैंडिडेट के लिए देखते हैं, सी में कितने हैं? 28 कैंडिडेट हैं और खर्चा कितना है? 100 के हिसाब से दे रखा है। तो कितना खर्चा हो गया? 2800 रुपये हो गया। जोड़ेंगे 0 0 8 4 12 2 4 8 1 9, 9200 रुपये हो गए। अब क्या चाहिए? अब चाहिए आपको औसत, औसत चाहिए। ठीक है, औसत जो चाहिए तो 9200 रुपये खर्च कर दिए। कैंडिडेट कितने हैं? 20 32 28, कितने हो गए? 80। ठीक है, 80 कैंडिडेट हैं। 80 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 काट देंगे। सबसे पहले 8 एकम 8 और फिर कितना बच गया? 12, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 115 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 115, 115 एवरेज है आपका यहाँ पे जो इसने पूछ रखा है। ठीक है भाई, यहां तक सब क्लियर है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 20 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा विज्ञान की परीक्षा देती है। 20 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा विज्ञान की परीक्षा देती है। 8 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 थे। ठीक है, 20 विद्यार्थी हैं, 8 कैंडिडेट हैं, इनका प्राप्तांक कितना है? 60 है। 8 से 48, 480 अंक हैं। 12 विद्यार्थी शेष रह गए, इनका औसत प्राप्तांक कितना है? शेष जो 12 है इनका है कितना है? 40 है। तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, 480, कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, औसत चाहिए। ठीक है, तो पूरी कक्षा का एवरेज, ठीक है, एवरेज आपको चाहिए तो 960 को आप डिवाइड करोगे 20 से। ठीक है, 20 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0, 48 दूनी 96, कितना आ जाएगा? 48, 48। ठीक है, 48 आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 11 to 13। कि आपको 11 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या आएगा 11 से 30 तक का। तो सबसे पहले 11 से इनके बीच का, तो सबसे पहले आएगी 13, 13 के बाद आएगी 17, 17 के बाद आएगी 19। ठीक है, 19 के बाद आएगी संख्या 23, 23 के बाद आएगी संख्या 29 और फिर 30 है ही नहीं। तो संख्या होगी आपके पास 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दोगे 13 17 20। ठीक है, 30 30 50 49 101 हो गया आपके पास। 101 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20.2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज आपका कितना आया? 20.2, ये आपका आंसर है 20.2। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। 20.2, ठीक है। हाँ, सबसे इजी सवाल है। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर बताओ, ये भी सबसे इजी है। नहीं है, कोई नहीं। 41 संख्याओं का औसत कितना है? 62 है। 41 का औसत कितना है? 62 है। तो जोड़ कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे 41 दूनी कितना होता है? 82, असल 8 और 6 कम 6, 8 6 14 और 1 और 6 चौके 24 1 25, 2542 हो गया। अब क्या कहता है? 41 का 62 है, पहली 18 संख्याओं का 65.5 18 और अंतिम 24 का 61.5। एक बात ध्यान दें, 18 और 24 तो ज्यादा ही हो गए भाई। 18 24 तो 42 हो गए और संख्या 41। इसका मतलब ये है कि एक संख्या डबल काउंट है, डबल काउंट है। ठीक है, एक संख्या डबल काउंट हो चुकी है। चलो वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 8 है, 8 4 12, 2 1 3 1 4, इनकी एक संख्या डबल काउंट है। सीधी सी बात है यहाँ पे ये। अब चलो जो भी हुआ उसकी बात अभी देखते हैं। 18 का एवरेज है जी 65.5, 18 पंजे 90, ये पॉइंट है तो पॉइंट रख दिया। 18 पंजे 90, 90 9 99, असल 9
18 छिक्का 108, 108 9 117। फिर है संख्या, संख्या कितनी है हो गई 24, और इनका औसत कितना है 61.5, 61.5। 24 पंजे 120, जीरो हासिल हो गई 12, 24 एकम 24 और 12 36, 6 हासिल हो गई 3। 24 सिक्के हो गए 144, 144 और 3 147, ठीक है 147 जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 7 7 14 और 1 15, 4 1 5 और 1 6, 1 1 2, 2655 हो गई। देखो एक संख्या डबल काउंट थी इसलिए 2655 है, और ये कितना है 2542 है, तो एक संख्या डबल काउंट है वो घटा देंगे। अगर हम ये ऐसा कर दें 2655 में से 2542 घटा देंगे तो अपने पास बचेंगे 3 1 1 113, ठीक है 113। यदि प्रारंभ से 18वीं संख्या को छोड़ दिया जाता है, जो 18वीं संख्या है जो बीच वाली जो डबल काउंट थी, 18वीं संख्या को छोड़ दिया जाता है शेष का औसत। अगर इसमें से आप समझो कि 18वीं संख्या को आप छोड़ देंगे तो जोड़ कितना है 2542, मूल रूप से तो 2542 ही है, तो 2542 में से 113 घटा देंगे, ठीक है, और एक संख्या को छोड़ भी देंगे, तो एक संख्या को छोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है, एक संख्या को छोड़ देंगे तो 40, इसका एवरेज 40 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो एवरेज आएगा, यहाँ आया आपका 12 12 में से आपके 3 गए 9, यहाँ आपके बचे 3 3 में से 1 गया 2, 5 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, नहीं नहीं 2 का तो 2 ही रहेगा, ठीक है ना, 24 29 यही होगा ना भाई। 113 घटाने के बाद 2539 कैसे बचेगा? और कुछ बता रहा भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2542 में से 113 घटाएंगे तो, ठीक है, इसको हम भाग करेंगे अब 40 से, ठीक है, इसको हम भाग करेंगे 40 से, तो सीधी सी बात है एक पॉइंट लास्ट में रखना है, 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, ठीक है 4 6 24, फिर भाग नहीं जाएगा क्यों 2 बच गए, और 4 6 24, ठीक है 4 6 24, फिर हमने चाहिए फिर से जो फिर 6 बजाएगा, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, लेकिन ये कहता है कि एक 40 है तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, यहाँ न लग के तो 60.66 हो जाएगा, ठीक है 60 पॉइंट, एक मिनट सही तो कर दिया मैंने, कैलकुलेशन सही कर दिया, 60.725 आएगा भाई, 6 नहीं आएगा, 60.725 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्लियर है? ओके चलो फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहां दे रखा है कि 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2 का औसत क्या है? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस इतना ही है बस 7 तक, ठीक है। संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 6 36 और 7 7 49, और डिवाइड करेंगे सबको जोड़ के 5 से, 9 16 25 25 50 50 49 99, यानी कि आप 100 मान लेंगे तो 135 हो जाएगा, 135 बटे 5, 5 7 5 दूनी 10 और 5 7 35, एवरेज आ जाएगा जिसका 27, कितना आ जाएगा 27, 27, ठीक है 27। देखने में ऐसा लग रहा है कि एवरेज ऊपर स्क्वायर पावर में है तो कोई गलत तो नहीं, लेकिन कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। फिर चलते हैं 37 पे, बताओ 37 का प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो औसत का मतलब क्या होता है, AVE एवरेज, एवरेज का मतलब क्या बताया था मैंने, औसत का मतलब बताया था मिड पॉइंट, ठीक है मिड पॉइंट। संख्या कुछ ऐसी हैं 1 2
3, चलते चलते 16, 17, 18, 19, 20, चलते 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 34, 35, कुछ इस प्रकार से है। मिड पॉइंट का मतलब है 35 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 35। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप मान सकते हो ना 17 संख्या यहां है और इससे 17 की आगे है। मिड पॉइंट पे कौन बच गया? 18 बच गया। ये क्या है? मिड पॉइंट है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। माइंड कैलकुलेशन ये तो मैंने लिख के बताया, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता? औसत होता, एवरेज होता है। तो यानी कि आपका आंसर आ गया 18। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 18। आगे चलते हैं, इससे आगे 38 पे, 38 नंबर पे। 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति जितने थे उतने के उतने ही रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति 72 किलोग्राम का गया और 72 का 72 तो आया, प्लस 2 किलोग्राम बढ़ गया, 2 किलोग्राम बढ़ गया। व्यक्ति कितने हैं? 6 के 6 ही रहे। ठीक है, तो इसमें ये जोड़ देंगे तो इसके बाद 6 दूनी 12, 72 कितने हो जाएंगे? 84 हो जाएंगे। तो जो नया व्यक्ति आया वो 84 किलो का है। नया व्यक्ति कितने का है? 84 किलो का है। 84 kg, 84 किलो। ठीक है, ये है 84 किलो का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बताओ भाई 39 का आपका आंसर। पार्सल का एक औसत वजन 96 केजी दर्ज किया गया था। यदि एक और पार्सल का वजन शामिल कर लिया जाए शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले का औसत कितना था? 96। तो 96 प्लस 2 किलोग्राम बढ़ गया, लेकिन पहले 32 आइटम थे, अब आइटम कितने हो गए? 33। आइटम कितने हो गए? 33। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 96 प्लस 66 कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 10 6 16। ठीक है, 162, 162। ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, 162। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। ग्यारह विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 11 का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो कुल कितना हो जाएगा? 11 5 55, 550। यदि शिक्षक के 70 केजी वजन को कुल वजन से जोड़ दिया जाता है, यदि शिक्षक के, ठीक है, 70 इसमें और जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 0 7 5 12, 620 किलोग्राम हो गया। अब औसत, नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा आपको ये बताना है। नया औसत क्या होगा? 620 को आप डिवाइड करोगे किसके साथ? क्योंकि संख्या पहली 11 थी, अब हो गए 12, 12 5 60। ठीक है, फिर बच गया आपके पास 12 5 60 2, फिर हो गए 20 हो गए, तो 12 एकम 12। ठीक है, और फिर हो गए 12 6 72, 12 6 72, ऐसे चलेगा ये। 51.66, 51.66 का आंसर कौन सा? डी। ठीक है, 51.66। ये था आज का क्वेश्चन। एग्री है? तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये लेक्चर होता है खत्म। ये आपका यूट्यूब का लेक्चर है। अगर आपको स्पेशल कोर्स बाय करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, ऐप के लिंक पे जाएं, ऐप डाउनलोड करें और आप अपना कोर्स बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।